जो पूजा होती है भूमिका से होती है, ब्राह्मण से नहीं होती। आज भली आप लोग भटक गए होंगे और ब्राह्मण से करवाते होंगे। देखिए, भूमिका की जाति नहीं होती, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी का कोई भी हो, भूमिका कोई भी बन जाता है। लेकिन ब्राह्मण बन जाओगे क्या आप? कौन बन सकता है ब्राह्मण? जरा हाथ उठा के बताओ। एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं बन सकता। 4 वेद 18 पुराण 6 7 9 ग्रंथ भी पढ़ लो तो ब्राह्मण की उपाधि आपको नहीं मिलेगी, लेकिन भूमिका की उपाधि मिल जाएगी, चाहे वो चमार क्यों ना हो। तो अच्छा धर्म कौन सा है? गौंडी धर्म है कि नहीं, जहाँ कर्म को महत्व दिया जाता है, और ब्राह्मणी धर्म में जाति को महत्व दिया जाता है। तो सबसे अच्छा कौन सा है? गौंडी धर्म। गौंडी धर्म है ना। तो हमारा गौंडी धर्म था, हम गोंडवाना के रहने वाले थे। वो समय नहीं है, नहीं तो बारीकी से बताता मैं। ठीक है भाई, आप लोगों ने तो घूम के समय कर दिया। ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना द्वीप है, ये 5 खंड धरती है। अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत और दक्षिण अमेरिका, ये 5 द्वीपों को गोंडवाना नाम दिया गया था। वहाँ रहने वाले चाहे कोई भी हो, सब गोंडवाना के मूल निवासी कहलाते थे। और यहाँ की संस्कृति गोंडी थी। गोंडी धर्म जो है 10,000 वर्ष पहले की बात है, और जो ब्राह्मणी धर्म है लगभग 2,500 वर्ष की बात है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, अब हम मुठुआ की पूजा करेंगे। हमारे गांव में मुठुआ है कि नहीं है? मुठुआ बाबा है, उसकी सभी समाज के लोग पूजा करते थे। तो मुठुआ जो है ग्राम के देवी देवताओं का प्रथम पूज्य देव कहलाता है। अब हमारे लोगों ने प्रथम पूज्य देव किसको बना दिए मालूम है? गणेश जी को मानने लगे लोग। अरे मेरे भाई, वो ब्राह्मणी धर्म को जो मानता है उसका प्रथम पूज्य गणेश जी है, और जो गौड़ी धर्म को मानता है उसका प्रथम पूज्य मुठुआ बाबा है। तुम्हारे गांव में है? गणेश जी है क्या गांव में? बताइए हाथ उठा के। नहीं है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि गौड़ लोग उसको नहीं मानते थे, इसलिए उसको स्थापना नहीं की है। अब लोग क्या है, एक बात बता रहा हूँ, विरोध की बात नहीं है, सत्यता की बात है। अब हमारे लोग वहां पहुंचे, जबकि हमारा प्रथम पूज्य है जो भूमिका करता था। नहीं तो आज लोग गणेश जी ले आए। एक बात में बात आ गई इसलिए बता रहा हूँ, रख दूं बात ना, टाइम तो नहीं हो रहा, नहीं ध्यान लगी है रोटी में, कहीं अलग करो तुम्हारी पोटी। ठीक है ना। देखिए, हम जो गौंड लोग हैं वो सत्य को मानने वाले हैं, जिसको पुनेम बोलते हैं। पुनेम का अर्थ होता है, पु आने होता है सत्य, नेम का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। तो आप लोग सत्य को मानोगे कि असत्य को? सत्य को मानेंगे ना। तो सत्य और असत्य को पहचानोगे तब तो मानोगे। आज हमारे गौंड लोग सत्य और असत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। कैसे नहीं पहचान रहे, मैं बता रहा हूँ ना। आज हमारे गौंडों को देखूंगा तो कई के घर में फोटो लगी है नर्मदा जी की, और उसकी पूजा कर रहे हैं ना। और मैं भी नर्मदा जी का भक्त हूँ, मैं भी उसका पुजारी हूँ, क्योंकि बिना नर्मदा का मेरा जीवन नहीं चलेगा। लेकिन बात यह है कि नर्मदा 2 प्रकार की हैं आज। कैसे कैसे दो भैया? अब आप कहेंगे कि नर्मदा तो एक नर्मदा जी वो देखा हूँ फोटो लगा के पूजा हो रही है, और एक नर्मदा जी वो देखा हूँ जो बह रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं फोटो वाली की करूँ का बहने वाली की करूँ। हमारे लोगों को देखा तो फोटो की कर रहे हैं ना। तो आप बताइए किसकी पूजा होना चाहिए? बहने वाली। लेकिन बहने वाली की कोई नहीं कर रहा है, फोटो की कर रहे हैं। प्यास लगेगी तो कौन सी पियोगे? तो फिर किसकी होना चाहिए सेवा? लेकिन फोटो की हो रही है। जब सुबह डब्बा लेके जाओगे तो कौन सी ले जाओगे? जो फोटो की पूजा कर रहा तो उसको कहना वही फोटो को ले जाके है ना, ये वाली मत ले जाके है ना। तो सेवा कौन सी की होना चाहिए? बहने वाली। सत्य कौन सी है? बहने वाली। एक आदमी कहे कि भैया प्रतिदिन नहा धो के चंदन टीका लगा के और पत्थर की मूर्ति में रोज पानी चढ़ा तो तुझे फल मिलेगा। मिलेगा क्या? लोग तो मान गए, और वो पत्थर की मूर्ति में रोज पानी चढ़ा रहा है, फल मिलेगा करके। और मैं 12 साल हो गया रोज चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि एक पेड़ लगाइए और पेड़ में रोज पानी चढ़ाइए, तुमको फल मिलेगा। लेकिन मेरी बात नहीं मान रहे लोग, वो पत्थर की बताने वाले की बात मान रहे हैं। तो आपको फल पेड़ में पानी चढ़ाने से मिलेगा कि पत्थर में चढ़ाने से? पेड़ में। तो पेड़ लगाइए ना भाई। आपका गोत्र क्या है सर? अनिल उइके जी। ये उइके खड़े हैं, इनका पेड़ होता है गोत्र में, होता है कि नहीं होता? हाँ। कुछ तेंदु वाले उइके होते हैं, कोई राई वाले होते हैं, लेकिन कोई भी उइके हो। उइकाल का मतलब खैर का लकड़ी भी माना जाता है, और उइकाल का मतलब उइके से उल्ली बनता। उल्ली आने होता प्याज। गोंडी में प्याज को गोंदरी को उल्ली बोलते हैं। उइके लोग प्याज नहीं खाते थे पहले,
तेंदू नहीं काटते थे, दतून। मरकाम है कोई? तेकाम, तेकाम, तेकाम का मतलब होता है तेका मढ़ा। तेका मढ़ा का हिंदी में होता है सागौन का पेड़। ये सागौन का पेड़ नहीं काटते थे। मैं एड़पाची हूँ। एड़पाचे है कोई यहाँ? हाथ उठाना। कौन है एड़पाचे? एड़पाचे का होता है, एड़पाचे से बनता है। ईर का मतलब होता है ईरू, ईरू यानी मऊहा। पाची मतलब होता है पत्ता, मऊहा का पत्ता। हमारा पेड़ मऊहा है, हम मऊहा नहीं काटेंगे। तो जितने भी जो गोत्रधारी है गोडों में, उन सब गोत्रधारियों के एक एक पेड़, एक एक जीव सबको बटा हुआ है। अपनी अपनी जीव की हम लोग रक्षा करते हैं। इससे प्रकृति की रक्षा स्वयं हो जाती, कोई नाकेदार की जरूरत नहीं। कितनी सुंदर व्यवस्था थी। तो मैं बात बता रहा था, हम सत्य को मानते हैं। अब ठीक है ना, कि फायदा किस में मिलेगा? पेड़ में पानी चढ़ाइए। तो आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? अब भाई आएगा ये भादों को महीना में गणेश जी रख रहे हैं। अरे जो रखता है, जिसके धर्म में उसको रखने दो, उससे हमको मतलब नहीं है, वो खूब माने। लेकिन गोंडी संस्कृति में गणेश जी की पूजा नहीं होती, उसमें मट्टी के मुठुआ की पूजा होती। अब देखिए, विचार करो आप लोग। एक देवास जिला की बात है, कन्नौद खाते गांव तहसील में मैं एक 7 दिन का कार्यक्रम कर रहा था। वहाँ किसी ने पूछा, बोले गुरुजी आप ऐसा कह रहे? बोले गणेश जी को नहीं मानना चाहिए बोल रहे। बोले, मैंने कहा हाँ, गोंडी धर्म में नहीं मानते। बोले क्यों नहीं मानते? क्योंकि अंधविश्वास जैसा लगता है। मैंने बोला, बोले कैसे? मैंने उसको बिठाला और बताया आप लोग भी विवेक करना। पढ़ने वाले बच्चा बच्ची तो होंगे ना बहुत, 10वीं से ऊपर जो पढ़ रहे हैं हाथ उठाना एक बार। बच्चा हो चाहे बेटा बेटी, ठीक है। आप सत्य को पहचानिए। पुराने लोग तो अंधभक्त हो गए। कैसे? देखिए, गणेश जी को कौन बनाता है? आदमी बनाता है ना। और हमारे गोंडी धर्म में लिखा है क्या कि मनुष्य बनाए मूर्ति, कि मनुष्य बनाए मूर्ति, और मनुष्य ही पूजन हारो, और मनुष्य जीव ना दे सके, बुद्धि जन करो विचारो। समझ आई क्या? नहीं, साउंड में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए। मनुष्य बनाए मूर्ति, मनुष्य पूजन हार, और मनुष्य जीव ना दे सके, बुद्धि जन करो विचार। और हमारे लोग क्या करते हैं? अमरवाड़ा जाएंगे, मूर्ति खरीद के लाएंगे, कि पैदल आती मूर्ति, सिर में रख के लाते हैं, गाड़ी घोड़ा में रख के आते। पैर है लेकिन चल नहीं सकती, ये चलती है। आंख है लेकिन देख नहीं सकती। पैर सर पटक दो, लेकिन हाथ ऐसा करेगी क्या? बोलेगी क्या धन्यवाद करके? नहीं बोलेगी। और हमारे लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं भाई? मूर्ति के आगे अच्छे धुन से 6-7 दिन का समय खराब करके, काम धाम छोड़ के, पैसा इकट्ठा करके, और क्या गाते? आरती की थाली लेके, अंधन को याद देत कोड़िन को खाया, आंधन को पुत्र देत निर्धन को खाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मातली है पार्वती पिता महादेवा। मीडिया वाला मिला था, और वो भी शर्माई था बेचारा किस्मत से। देवास जिला की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो बोला तो मैंने यही बताया कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर मूर्ति ला के क्या कह रहे हैं? आरती लेके अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, और बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तो फिर ये सरकार काय को अंधी भाई? सरकार से कहो भाई फिर कि तुम अंधों की शिविर ना लगाए, गणेश जी की मूर्ति लाए, और वो अंधों के शिविर में जो पैसा खर्च करता है उससे मूर्ति रखवा दे, अंधों को बुलाए और अंधों से आरती करवा दे। काय को फिर ऑपरेशन की जरूरत है? तो अंधविश्वास है कि नहीं? मेरे भाइयों, आपको अच्छे से मालूम होगा, ये गणेश जी की मूर्ति महाराष्ट्र से चालू हुई थी, गंगाधर तिलक राव ने चालू करवाया था। हमारे भारत के गोंडवाना के लोग अशिक्षित थे, अनपढ़ थे मेरे भाई, इसलिए बाहर के पढ़े लिखे लोगों ने घुमक कर लोग आए, और उन्होंने हमको इस प्रकार से धर्म के नाम से गुलाम बनाया, और आप लोगों को दलित शूद्र कह दिया। आपको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। गोंड अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो SC ST OBC में आते हैं, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनके मुंह में मटका बांधा जाता था, पीछे झाड़ू लटकाया जाता था। एक कौन नहीं पढ़ने देते थे? आप लोगों को मालूम है, जिनका वर्णन वेद पुराणों में लिखा है, और उन्हीं को हम लोग आज, हमको ये अधिकार अच्छे कपड़ा पहनने का, अच्छे घर में रहने का, पैसा इकट्ठा करने का अधिकार किसने दिया? नहीं पता? हाथ उठा दो एक बार, किस किस को मालूम ये अधिकार किसने दिया? पढ़ने का अधिकार
इतने लोगों को मालूम, बाकी लोगों को कुछ नहीं है। बाकी लोगों को ये लगता होगा कि सब कुछ भगवान ने दिया है। ठीक है मेरे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हो कि नहीं जानते? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो हमारा कोई धर्म कोई काम का नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से मेरे भाइयों हमको अंधभक्ति से दूर होना है और सत्यता पे जाना है। तो मैं वही गढ़ाधिपति की, वो गढ़ाधिपति गांव में वो हमारा पुरखा है, पूर्वज है, इसलिए हम उसका सुमरन किया करते हैं। तो हल्दी चावल ले लेंगे और हमारा पुरखा मुठुआ का सुमरन करेंगे। हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल हो गया। हाँ, ओ ईद मावा श्रीडे सिंगार सिंगार देवता प्रोखाल पुरमेयाल मोठवाल पुणे मोठवाल कुन सैराल गोरा माइना गढ़ाधिपति गढ़ पेलता ईद निको बेराते आमोट मिकुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो नो मेवा शीतल तत्वान हुआ मोट मिकुन तारी तोरो हमें सेवा सेवा छोड़ दो। इसके बाद में थोड़ा जल सारेंगे। सर्वोच्च शक्ति एर सारे किया तोरो हमें सेवा सेवा। हाँ, इसके बाद में धूप छोड़ेंगे। आगे है कि भूल गई है, धूप डालेंगे। सर्वोच्च शक्ति गढ़ाधिपति गढ़ पेनता धूप पारा सियातुरो में सेवा सेवा। फिर से छोड़ेंगे। सर्वोच्च शक्ति बुढ़ाल पेनता सेवा सेवा। सर्वोच्च शक्ति मुठुआ बाबा ना सेवा सेवा। सर्वोच्च शक्ति पटेल बाबा ना सेवा सेवा। सर्वोच्च शक्ति खेड़ो दाई ना सेवा सेवा। जल सार दो। सर्वोच्च शक्ति एर सारे किया तुरो में सेवा सेवा। इसके बाद में हल्दी चावल ले लो, फिर से बेलपत्ती महुआ फूल। अब महुआ फूल आप लोग सोचेंगे कि और गुरुजी आते हैं वो तो अच्छे अच्छे फूल है, चंपो है, गुलाब के चढ़ाते, और गुरुजी बोल रहे हैं महुआ के फूल। कुछ लोगों को शक भी होता होगा। मेरे भाइयों, फूल दुनिया में बहुत से हैं, लेकिन महुआ के फूल जैसा नहीं। जितने भी फूल तोड़ोगे आप तो तोड़ने के बाद मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, 2 बार खिल नहीं सकेंगे। लेकिन महुआ का फूल के बारे में हमारे पूर्वजों ने बताया है कि ये सूखने के बाद 12 साल तक ये अमर रहता है। कोई भी दिन तुम पानी में डाल दो तुरंत फूल जाता है। दूसरी बात, महुआ का जो सुगंध है, महुआ का फूल का जो पानी है, वो सैनिटाइजर का काम भी करता है। आप उपयोग करके देख लेना। अभी जो वायरस चल रही है, एक ही वायरस नहीं, कोरोना अकेली, कई प्रकार की वायरस को खत्म करने की क्षमता है उसमें, वो पावर है। महुआ के फूल का पानी आप हाथ में लगा लो, वायरस खत्म हो जाता है। जहां तक महुआ का फूल का सुगंध जाता है वहां तक बीमारी नहीं होती है। इसलिए कई लोगों ने तो बहाना बना लिया, बोले कोरोना चल रहा है, बोले महुआ के फूल से तो दारू बनी है, बोले दारू पियो कोरोना नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, गौड़ी संस्कृति में महुआ का फूल भी एक वैज्ञानिक है। जो चीज भी उपयोग किया जाता है गोडों में, वो विज्ञान है। सबसे पहले भूमिका लोग जब पूजा करते थे तो सबसे पहले महुआ धुल के महुआ का फूल का पानी चढ़ाते थे और महुआ का फूल चढ़ाते थे। हमारे देवी देवताओं में क्या करते थे? चढ़ाते थे। अब लोगों ने धीरे धीरे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई महुआ के फूल चढ़ाना, कहाँ चढ़ाना? बड़ा देव में या जो भी देवी देवता, क्या बोल रहा हूँ? चढ़ाना है। बोल रहा हूँ कि नहीं? चढ़ाना है। लेकिन कई लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो लोग क्या सुनेंगे और क्या बोलेंगे बाद में। मैंने बोला कि चढ़ाना है और लोगों ने ध्यान से नहीं सुने। कई लोगों ने सुन लिए कि सड़ाना है, तो आधे लोगों ने सुन लिए सड़ाना और आधे लोगों ने सुन लिए चढ़ाना। तो आज भी यही हाल हो रहा, आधे चढ़ा रहा है और आधे सड़ा रहा है। मेरे भाई, जिस फूल को हम उस देवता को चढ़ाते हैं, जिस फूल में वो पावर है, अगर उसको हम सड़ाएंगे, उसको बर्बाद करेंगे तो उसका परिणाम कौन भोगेगा? तो ये चढ़ाने का है, सड़ाने का नहीं है। कोई सड़ाते हैं तो गुस्सा मत होना, मेरा काम है बताने का, ठीक है ना? तो ले लिए। इसके बाद में हम खेरो खूंट में जितने भी देवी देवता हमारे गांव में, उन सबका सुमरन ध्यान करेंगे। एक नारियल ले लो अपने हाथ में और एक नींबू ले लो। अब नींबू क्यों चढ़ाया जाता है? नींबू में वो पावर है, वो आकर्षण शक्ति है कि जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा जहां हो जाए तो घर परेशान हो जाता है। उसी को लोग कहते हैं कि यार कोई ने बुनियाई कर दो, जादू टोना कर दो। ये वैज्ञानिक है। जब ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, वहां पर अव्यवस्था हो जाती है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। और नींबू में वो पावर है कि नकारात्मक ऊर्जा को, अलाय बलाय को कैचिंग करता है अपने फल में, ठीक है?
जब तो लोग क्या करते, कोई परेशान होता तो नींबू लेता, उसके सर से ऊपर घुमाता है, जैसे ही घुमाता है तो वो पूरी नकारात्मक ऊर्जा को कैचिंग करता है और उस नींबुआ को बाहर फेंक देता है। लोग अच्छे हो जाते, दिमाग सही हो जाता। वो कहते बहुत जानता है यार, जबकि ये काम कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, वो तो काम वो कर रहा है ना भाई, नींबू। तो इस प्रकार से खेरो खूंट के देवी देवता का सुमरन ध्यान करेंगे।